जोर लगा के, पूरा तानाशाही मचा के अपना केस फाइल किया था। कोर्ट ने उठा के उसको फेंक दिया। और कभी ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं को जेब में रखते हैं। आज हमारी ये लड़ाई सड़कों पर है। हम इस सड़कों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। ना हम पीछे हटे थे पहले, ना पीछे हटेंगे आगे। हम भी लड़ाई के लिए पूरी तैयार हैं। कल ईडी की चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल करने से इनकार कर दिया है। इसे कांग्रेस अपनी जीत बता रही है, केंद्र सरकार की तानाशाही बता रही है और इसको लेकर के प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ बहुत सी महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे इस पे? देखिए जी, ये तो सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार का करना ये है कि जो आगे बढ़ रहा हो, जो सरकार आगे, राहुल जी क्योंकि पूरा उनका दे रहे हैं, उनकी चोरियां पकड़ रहे हैं राहुल जी, तो मोदी जी ने क्या करते हैं, मोदी जी ईडी का पंगा डाल देते हैं। ऐसे ही राहुल जी का कोई इनकी कोई एफआईआर नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी राहुल जी को इन्होंने इतना तंग किया, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, सबको इन्होंने कितना, आपको पता है कि कितना इन्होंने तंग किया। आज इनकी हमारी कोर्ट से जीत हुई है, राहुल गांधी जी की जीत हुई है, सत्य में जयते। क्या इसे सचमुच अभी तो ये कहा है कि अभी और जांच जारी कर सकती है, फिलहाल जो एक शिकायत के आधार पर ये मामला दर्ज हुआ है, कितनी जानकारी? शिकायत के आधार पे मामला दर्ज हुआ है, लेकिन राहत जो मिली है, जो कोर्ट ने राहत दी है, इससे साबित होता है कि बीजेपी सिर्फ हरासमेंट कर रही थी। बीजेपी ने ये जो प्रोपेगेंडा रचा सोनिया गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, ये गलत साबित हुआ है। और आज जो राहत मिली है उसमें जीत हुई है हमारी, क्योंकि हमारी ये सबूत है, जीत ये सबूत है कि हम जीत गए हैं और सिर्फ बीजेपी हरासमेंट करती है। चलिए, हरासमेंट बता रहे हैं, देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वो सरकार बदलनी है। एक बात कहना चाहती हूँ, सरकार बदलनी ये आजकल एसआईआर चल रहा है और इतने वोट कैंसिल करे जा रहे हैं करोड़ों के हिसाब से। उन्हीं वोटों से ये तुम्हारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी, उन्हीं से जीते हैं। पहले इनकी सदस्यता रद्द कर दो, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से वोट इन्होंने रद्द करा है, तो इनकी सदस्यता भी रद्द करनी चाहिए। मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हाथों में मोदी की झूठ की आंधी सत्य सदा है, गांधी मिश्रा, और आप ये देखिए कि पूरे के पूरे झंडे लेकर के यहाँ घूम रहे हैं। तो तमाम ये जो लोग हैं इस समय कांग्रेस कार्यालय में, इनका पहुँचना लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नेशनल हेराल्ड मामले में जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी में जो केस था, वो एक शिकायत के आधार पर दर्ज था, उसमें पर्याप्त सबूत नहीं है और उस सब को कांग्रेस केंद्र सरकार की तानाशाही बता रही है। इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो ये कहा है कि भाई आप और सबूत जुटाइए, केस खत्म थोड़ी हुआ है। अच्छा खासा तमाशा लगा दिया है। अब जुटाते रहें सबूत। ना हम पीछे हटे थे पहले, ना पीछे हटेंगे आगे। हम भी लड़ाई के लिए पूरी तैयार हैं। ईडी ने पूरा जोर लगा के, पूरा तानाशाही मचा के अपना केस फाइल किया था। कोर्ट ने उठा के उसको फेंक दिया। अब कोर्ट में आगे इस केस के बारे में क्या होगा, क्या सबूत ईडी लेके आएगी, कहाँ से लेके आएगी, क्योंकि साफ साफ कोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी इस केस में एफआईआर फाइल नहीं कर सकती। कौन करेगा फाइल? ईडी तो नहीं कर सकती, सीबीआई नहीं कर सकती, पुलिस नहीं कर सकती अपने आप। कोई तो केस बेस होना चाहिए। और स्वामी जी ने जो केस बनाया था, तो स्वामी जी ने तो मोदी के खिलाफ भी बड़े संगीन आरोप लगा रखे हैं। पता नहीं क्या क्या उनके बारे में करे। ईडी उसका संज्ञान क्यों नहीं लेती? ईडी उनके खिलाफ भी केस बनाए। स्वामी ने ही तो लगाया, स्वामी ने ये केस उठाया, स्वामी ने वो केस भी उठाए। तो स्वामी जी के केस के उठाने पर मोदी जी के खिलाफ भी ईडी चार्जशीट लगाए। तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं। और आज हम पूरे देश की जनता को बधाई दे रहे हैं कि ईडी के मुंह पे तमाचा लगा है, मोदी सरकार हार गई है। हो सकता है कुछ वो सबूत और ले आए, कुछ और एक एफआईआर दर्ज हो भी जाए जिसके आधार पर कि भाई
कोई शिकायत, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, इस आधार पर इस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया है। आगे वो कर भी सकते हैं। करें, यही क्या हुआ, उनको करना है, उनकी तो तानाशाही की सरकार है, उनको यही केस क्या करना है, और भी बहुत सारे केस लगा सकते हैं तो लगाएं। अच्छा, कांग्रेस इसको किस तरह से देखते है? प्रबंधन का बदलने का मामला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात कर रहे हैं कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, सीधे 2000 करोड़ को 50 लाख रुपए में बेच दिया। सरासर झूठ है और सरकार ने बड़ी बारीकी से इस केस की छानबीन की है। सरकार को इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसके खिलाफ में सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी और इस ट्रस्ट के खिलाफ में कोई केस बना सके। वो तो ये है कि अब तो खाली डब्बा पीट रहे हैं वो लोग, उनके पास तथ्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस केस में पहले दिन से ही कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है इस केस के अंदर। इसे जीत का जश्न की तरह मान रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा विरोध इस बात का भी है कि बापू के नाम पर जो मनरेगा थी उसका नाम बदलकर राम जी का नाम कर दिया। राम जी तो सबके आराध्य हैं, बापू के भी आराध्य थे, तो राम जी को बापू से कंपेयर करने की जरूरत क्या थी इनको? तो एक हत्या तो बापू की तब की थी जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, एक बापू की विरासत की हत्या इन्होंने कल की है। लेकिन बापू के नाम से इतनी बड़ी स्कीम बनाई है, उसको बंद करके ये ला लेके आए, तो ये क्या चीज़ है? उनकी कुंठाई तो बोल रही है, उनका भीतर का जो कुंठा है वो सामने आ रही है कि स्वतंत्रता संग्राम के जो आरोप लगे उनके ऊपर कि गद्दारी की इन्होंने, ब्रिटिश हुकूमत ने लिख के दिया कि वीएचपी ने और आरएसएस वालों ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये वही तो निकल रही है बाहर। तो कितना मर्जी करें अपने इतिहास से, अगर वो अपना नया इतिहास लिखना चाहेंगे तो वो नहीं लिख सकते। इतिहास कहीं भूला नहीं जा सकता। अभी कल राहुल गांधी जी ने अभी रैली की, रामलीला वोट छोड़, गद्दी छोड़, कभी वंदे मातरम में चर्चा होती है, कभी किस पर चलती है। आपको लगता है कि जो जैसे प्रदूषण का मुद्दा है, कोई बहुत ज़्यादा संजीदा बहस टीवी माध्यमों में या इसको लेकर के कोई चिंता नहीं हो रही है? दोनों पार्टियां चाहे सरकार में रही, आप भी रहे सरकार में, दिल्ली के प्रदूषण की समस्या का समाधान तो हो नहीं रहा है। मोदी जी ने तो जब प्रधानमंत्री बने थे तभी कहा था कि जब मन में आएगा कमंडल उठा के चल पड़ेंगे, तो कमंडल उठा के चलने की तैयारी और कुछ नहीं। तो ये कमंडल उठा के चलने की तैयारी है। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ आएंगे और इस प्रदर्शन का हर पहलू आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ईडी को जो हथियार बनाकर केंद्र की भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें हमारी जीत हुई है, उसमें सत्य की जीत हुई है। कोशिश थी कि झूठे मामले डाल दिए जाए, डरा दिया, धमका दिया जाए और राहुल गांधी जी की आवाज जो नेता विपक्ष के तौर पर है, जो किसान, आदिवासी, दलित की आवाज है, श्रमिकों की, उसे दबा दिया जाए। सबकी आवाज दबाने में कामयाब हो गए, चाहे वो अजीत पवार हो, हेमंत शर्मा बिस्वा हो, अशोक चौहान हो, सबकी। राहुल गांधी की आवाज नहीं दबी। आज हमें खुशी है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बिना एफआईआर के ईडी ने चार्जशीट दायर की, उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसे वापस कर दिया। ये हमारी जीत है। हम पहले दिन से कह रहे हैं ये हमारी विरासत है। नेशनल हेराल्ड 1938 की अखबार है, आजादी के पहले की अखबार है, आजादी के आंदोलनकारियों की अखबार थी जो आज भी जिंदा है। और ये लोग कभी महात्मा गांधी का नाम हटाते हैं और कभी ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं को जेब में रखते हैं। आज हमारी ये लड़ाई सड़कों पर है। हम इस सड़कों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई देश की लड़ाई है, देश के लोकतंत्र की आवाज। ये आवाज दबेगी तो देश कमजोर होगा। इसलिए देश कमजोर ना हो, देश की आवाजें कमजोर ना हो, राहुल गांधी जी की आवाज को हम जिंदा रखेंगे। नहीं तो 11 साल से क्या कर रहे हो? जांच ही तो कर रहे हो। क्यों कोर्ट ने आपकी ये जो चार्जशीट है उसे इलीगल, अवैध बुलाकर कूड़े के डब्बे में फेंक दिया कि कोई एफआईआर नहीं, आपने जो चार्जशीट दी उसका कोई आधार नहीं, कोई सबूत नहीं है, उसका संज्ञान लेने से, उसे देखने से, उसे पढ़ने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिना सबूत मांगे गए। बोला कोई सबूत नहीं है, सिर्फ किसी आदमी के कहने। तो सड़कों पर उतरने के बजाय क्वेश्चन के लिए क्यों नहीं जा रहे हम लोग? नहीं, हमने कानूनी क्या करना है हम कर लेंगे, लेकिन ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हमारे नेता राहुल गांधी की आवाज को दबाया जाएगा, यानी कि देश की आवाज को दबाया जाएगा, गरीब, दलित, किसान, श्रमिक, महिलाओं की आवाज को दबाया जाएगा, हम दबने नहीं देंगे। राहुल गांधी उन्हीं की आवाज है। ये डराने धमकाने की कोशिश है। ईडी जैसे संस्थाएं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, भाजपा, मोदी जी, और इन्होंने अपनी जेब में रख लिया। हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, कांग्रेस से, अमित शाह जी और मोदी, माफी मांगिए। आपको माफी मांगनी होगी। आपने 10 साल देश को गुमराह किया, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया आपने, और आपने
पहले से हथकंडा बना लिया है। हम मैं वही कह रहा हूँ कि क्रॉसिंग के लिए क्यों नहीं जा रहे इतने सालों से, अगर हाँ। तो ये थी अलका लांबा साफ केंद्र सरकार पर हमले कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि ईडी, सीबीआई जैसी तमाम संस्थाओं का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, ये कोर्ट के जो ये आदेश है उसी मनमानी पर एक तमाचा है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल